जय मां माता लक्ष्मी। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में तुलसी माता के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी माता को विष्णुप्रिया भी कहा जाता है। इसीलिए जो इंसान तुलसी माता की पूजा करता है वह कभी दरिद्री नहीं रहता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा इंसान घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी माता को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। इस महान कथा के माध्यम से एक बार देवी सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से पूछती है, स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप तुलसी माता के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल चढ़ाते हैं। मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी माता साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे मिलते हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही इंसान के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी माता को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, जो भी इंसान केवल इस कथा का श्रवण कर लेता है उस इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, है प्रभु, मैं तुलसी माता को जल देने के महात्मा की कथा सुनना चाहती हूँ। कृपया मुझे यह कथा सुनाई है, मैं इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवी सत्यभामा, यह विषय अत्यंत पवित्र और फलदायक है। इसके पीछे एक प्राचीन कथा है जो अवंतीपोरापुरी के एक ब्राह्मण के जीवन से जुड़ी है। यह कथा न केवल आपको बल्कि हर किसी को पुण्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। भगवान ने कथा प्रारंभ की। अवंतीपुरी में एक हरेश व नाम का ब्राह्मण रहता था। वह केवल जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म अत्यंत दूषित थे। वह का पट्टी झूठा और लोभ से भरा हुआ था। धन कमाने के लिए वह कंबल और चमड़ा बेचता था। उसका मन हमेशा बुरे कार्यों में लिप्त रहता था। चोरी, जुआ और वेश्यागमन जैसे पापों में उसका जीवन डूबा हुआ था। उसने कभी धर्मशास्त्र या पूजा पाठ की ओर ध्यान नहीं दिया। अपने जीवन में उसने भगवान श्री हरि विष्णु का नाम तक नहीं लिया। वह केवल पाप के मार्ग पर चलता रहा। ऐसे ही पाप करते करते एक दिन हर ईश्वर ब्राह्मण व्यवसाय के लिए महिष्मतीपुरी पहुंचा। वहां नर्मदा नदी के किनारे उसने एक आश्रम में विश्राम किया। उस आश्रम में विद्वान ब्राह्मण रहते थे जो पुराण का पाठ करते और भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति में लीन रहते थे। हर ईश्वर भी दिखावे के लिए उन ब्राह्मणों के साथ रहने लगा। वहां रहते हुए उसने भगवान श्री हरि के नाम को सुना और उनकी महिमा को समझा, भले ही वह इसके महत्व को नहीं जानता था। आश्रम में एक तुलसी माता का पौधा था जिसे सभी ब्राह्मण नित्य जल अर्पित करते थे। हर ईश्वर भी अनजाने में तुलसी माता को जल देने लगा। उसका मन इस काम में किसी पुण्य या श्रद्धा से नहीं जुड़ा था। वह केवल आदतवश ऐसा करता रहा। कुछ समय बाद एक दिन उस आश्रम में सोते हुए एक सपने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। आश्रम के ब्राह्मणों ने जब देखा कि हर ईश्वर बेहोश पड़ा है तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी माता पत्र और जल डाला, लेकिन कुछ ही देर बाद वे समझ गए कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। हर ईश्वर की आत्मा को लेने आ दूत प्रकट हुए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में हर ईश्वर विलाप करने लगा और यमदूतों से पूछने लगा, है यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु का कारण क्या है? यमदूत बोले, अरे दुष्ट, तूने अपने जीवन में केवल पाप किए हैं। तेरे इन पापों का ही फल है कि आज तेरी मृत्यु हुई। अब हम तुझे यमलोक ले जा रहे हैं, जहाँ यमदेव तेरे कर्मों का न्याय करेंगे। हर ईश्वर यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। उसे पीटते हुए यमलोक ले गए।
यमदेव के सामने जब उसे प्रस्तुत किया गया तो चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया है, महाराज, इस ब्राह्मण ने जीवन भर केवल पाप ही किए हैं, उसने कभी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। यह मूर्तिमान पाप है, इसे नरक में डाल दिया जाए। यमदेव ने आदेश दिया, इसे भी पार्क नामक नरक में ले जाओ। और इसके पापों का दंड 2 यमदूतों ने उसे कुंभ भी पार्टनर में ले जाकर खौलते हुए तेल के घड़े में डालने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही हर ईश्वर को तेल में डाला गया, तेल ठंडा पड़ गया। यमदूत इस घटना से हैरान हो गए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वे तुरंत यमदेव के पास लौटे और इस विचित्र घटना की जानकारी दी। यमदेव ने कहा, इसके पीछे अवश्य कोई पुण्य का कार्य छिपा हुआ है, जाओ और चित्रगुप्त से इसकी जांच कराओ। चित्रगुप्त ने फिर से ध्यानपूर्वक हर ईश्वर के जीवन का विश्लेषण किया और बताया है, महाराज, इस पापी ब्राह्मण ने अपने जीवन में एक ही पुण्य कार्य किया है, वह अनजाने में ही तुलसी माता को जल अर्पित करता था। तुलसी माता के इस छोटे से कार्य ने उसके पापों को इस हद तक कम कर दिया है कि नरक का दंड भी इसे सहन नहीं कर सकता। यह सुनकर यमदेव ने हर ईश्वर को क्षमा कर दिया और कहा, तुलसी माता को जल अर्पित करने का पुण्य इतना महान है कि इसके सभी पाप नष्ट हो गए। इसे अब भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में स्थान दिया जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने का समाप्त करते हुए कहा है, सत्यभामा, यही तुलसी माता के महात्म की महिमा है। जो मनुष्य श्रद्धा या अनजाने में भी तुलसी माता को जल अर्पित करता है, उसे असंख्य पापों से मुक्ति मिलती है। तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है और उनके पूजा में तुलसी माता का अर्पण करना सबसे बड़ा पुण्य है। देवी सत्यभामा ने इस कथा को सुनकर भगवान को धन्यवाद दिया और तुलसी माता की महिमा को समझते हुए इसे जीवन में अपनाने का प्रण लिया। उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था, वे सभी उस खौलते तेल में गिरकर छटपटा लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गिरा, वह तेल अचानक से शांत और शीत हो गया। इस आश्चर्य को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ यमदेव के पास पहुंच गया। यमदेव ने पूछा, हे दूत, क्या बात है, इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है, हे यमदेव, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभ भी पार्क में डालने के लिए कहा था, जैसे ही हमने उसे कुंभ भी नरक में डाल दिया, नरक की आग बुझ गई और वह खौलता हुआ तेल भी ठंडा पड़ गया। फिर यमदेव कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमदेव विचार कर रहे होते हैं, तभी उस स्थान पर देव ऋषि नारद जी पधार है। देवऋषि नारद जी को देखकर यमदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमदेव देवऋषि नारद जी से कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभ भी पार्क नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की आग ने ठंडी पड़ चुकी है और खौलता हुआ तेल भी शीतल बन गया है। तब देवऋषि नारद जी यमदेव से कहने लगते हैं, धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभ ही पार्क नरक में डाला है, वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कम हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो इंसान पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे उनके पुण्य का भाग अवश्य मिलता है, और यह ब्राह्मणत्व 1 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण में आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी माता को जल अर्पण किया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकार बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप इसे नरक में नापाक आओ। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो, इसे नरक लोक का दर्शन करा दे। वर्ष की बात सुनकर यमदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मण को भी पाप नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं,
धूर्त, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नाटकों का दर्शन कर आओ। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नाटकों का दर्शन कराने लगते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नाटकों का दर्शन कराए है और यक्ष लोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, देवी वनस्पति नाम तुलसी माता नाम कार्तिक प्रिय एकादशी तिथि नाम चख नाम द्वारका मर्म वनस्पतियों में मुझे तुलसी माता प्रिय है। मास में कार्तिक मास, तिथि में एकादशी और क्षेत्र में मुझे द्वारका प्रिय है। इसीलिए जो इंसान नित्य तुलसी माता की पूजा करता है, तुलसी माता को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस इंसान की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी माता का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। वार्ण श्री हरि विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी माता के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी माता पत्र के बिना भगवान श्री हरि विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी माता का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी माता है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माता को चुनने अवश्य चढ़ा चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी माता का पौधा चुनने के बिना अधूरा होता है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। इसीलिए तुलसी माता को चुन्नी अवश्य ही चढ़ा चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है। तुलसी माता का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे इंसान के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी माता के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी माता के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी माता का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी माता के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी माता के पौधे के पास दीप जलाने के बाद दीप को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता के नीचे बुझा हुआ दीप रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी माता का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी माता के पौधे पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी माता के पौधे में शिवलिंग और भगवान गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी माता के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी माता के पौधे के पास राष्ट्र भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी माता के पौधे पर गिर सकता है। तुलसी माता के पौधे को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में कई महत्वपूर्ण नियम और मान्यताएं बताई गई है, जिन्हें हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए। तुलसी माता का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टि से पूजनीय है, बल्कि इसे घर की सुख समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक भी माना गया है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि तुलसी माता के पौधे की पत्तियों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह तुलसी माता का अपमान माना जाता है। यदि तुलसी माता की पत्तियां सूखकर गिर जाएं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को तुलसी माता के गमले की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए, ताकि यह प्रकृति में वापस समाहित हो जाएं। रविवार का दिन तुलसी माता की पूजा और सेवा के लिए विशिष्ट होता है। इस दिन तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और न ही तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए। शेष दिनों में सुबह तुलसी माता को जल अर्पित करना और शाम के समय तुलसी माता के पास दीप जलाना आवश्यक होता है। महिलाएं अक्सर स्नान के बाद खुले बालों के साथ तुलसी माता को जल चढ़ाती हैं, लेकिन यह उचित नहीं माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि महिलाओं को तुलसी माता को जल देते समय बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही जल अर्पित करना चाहिए। इससे तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी माता का पौधा लगाते समय उसकी मिट्टी का भी ध्यान रखना चाहिए।
तुलसी माता के पौधे के लिए गंदी मिट्टी या श्मशान की मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। तुलसी माता का पौधा कभी भी नाली या बाथरूम के पास नहीं लगाना चाहिए क्योंकि गंदा पानी तुलसी माता के पौधे में गिर सकता है, जो धार्मिक दृष्टि से बहुत अशुभ माना गया है। साथ ही तुलसी माता का पौधा घर में कभी सूखना नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता का सूखना घर में अशांति और आर्थिक समस्याओं का संकेत देता है। अगर तुलसी माता का पौधा सूख जाए तो इसे तुरंत बदल देना चाहिए और उसकी उचित देखभाल करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी माता के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही तुलसी माता को स्पर्श करना चाहिए। तुलसी माता को जल अर्पित करने से पहले स्नान करना अनिवार्य है और इसे चप्पल या जूते पहनकर नहीं करना चाहिए। जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जल पैरों पर न गिरे क्योंकि इसे तुलसी माता का अपमान माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने तुलसी माता के महत्व को विस्तार से समझाया है। उनके अनुसार नित्य तुलसी माता के दर्शन से इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी माता पत्र के सेवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी माता का पौधा हमेशा घर के सामने और उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं न सबसे शुभ माना गया है। इसके अलावा तुलसी माता के पास कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तुलसी माता के पास केले का पौधा लगाने से अत्यधिक लाभ मिलता है क्योंकि भगवान विष्णु का वास केले के पौधे में माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तुलसी माता के पौधे में शालिग्राम रखने का भी विशेष महत्व है। शालिग्राम भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक माना जाता है और इसे तुलसी माता के गमले में रखने से घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। शालिग्राम को प्रतिदिन चंदन लगाकर और तुलसी माता पत्र अर्पित कर पूजा करनी चाहिए। इसे पंचामृत से स्नान कराने का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्री कृष्ण भगवान ने देवी सत्यभामा को तुलसी माता के पौधे की पूजा और इसके नियमों का महत्व बताया है। तुलसी माता का पौधा न केवल एक धार्मिक प्रतीक है बल्कि यह हमारे जीवन में शांति, पवित्रता और सुख समृद्धि का कारक भी है। इसके नियमों का पालन कर हम अपने जीवन को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। इसलिए तुलसी माता की पूजा और सेवा में हमेशा श्रद्धा और नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। जय श्री कृष्ण। जय मां तुलसी। भक्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भक्तों, यदि आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी।